तो देख सकते हैं आप, हम पहले हम आपको सुबह मिले हुए थे, अब हम दिन में आ रखे हैं। आपको माहौल दिखाना था कि कैसा माहौल यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने आपसे बोला था कि तगड़ा सामान आना, तो आए हैं, दिखाएं कैमरामैन, ये दिखाएं, हैंडमेड दिखाएं। यहाँ पे हमने सुबह भी कवर किया था कि क्या यहाँ पे सामान है। बाकी आप अगर थोड़ा सा बता दें मैम। ये उत्तराखंड की कला है, आपन कला, जो जिसे लोक कला भी कहते हैं, और हमारी धरोहर है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हुए आ रहे हैं, अपनी मम्मी लोगों से। जी मैम। और मैंने आपन को एक नए तरीके से जो मतलब यूज़ कर रखा है, जो रोज़गार को अपना रहे हैं जिससे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे मैंने दिखा रखा है, बना रखा है। जैसे एक कप है, कप में मैंने ये पहाड़ी ट्रेडिशनल पिछौड़े वाली वुमेन बना रखी है। और ये बस सुंदर के एप्पल के साथ साथ। और ऐसे ही मैंने बना रखा है ये सिंपल सा MDF है, बोर्ड है, कार्डबोर्ड हार्डबोर्ड वाला। इसमें मैंने डिज़ाइन बना रखा है, ये 9 मैया के फेस है जो नवरात्रि में यूज़ हो सकते हैं। और इस पे मिरर लगा दिया है, तो ये थोड़ा डेकोरेशन भी हो गया। और इसे वॉल हैंगिंग भी, हम मोमेंटो वगैरह भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ये है एक इस टाइप का, ये भी बना रखा है ओम। ये सारा मिरर वर्क है, इसमें सारा मिरर है। इसमें ऐसा भी एक नए तरीके से कि इसे मतलब पूरा सेंटर में मिरर, जो हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में मिरर वगैरह के यूज़। और ऐसे ही सारा हैंडमेड काम है, देख लो सारी। ये चौकी बनी हुई है जो हमारी ट्रेडिशनल है। सबसे पहले ये नवरात्रि में यूज़ होती है, 9 बिंदुओं से बनती है, 9 स्वास्तिक बनते हैं। ये मैंने चौकी मंदिर के साथ साथ इसे वॉल हैंगिंग के लिए भी बना रखा है कि ये आप वॉल पे भी मतलब हैंग कर सकते हैं और मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से ये सारा सामान मेरा हैंडमेड ही है। ये तोरण बने हुए हैं, जैसे ये दोनों साइड ये तोरण है। बाइक पे भी लगा सकते हैं इसे, घर पे भी और मंदिर पे भी। और ये दोनों साइड से बने हुए हैं। अच्छा, तो देखा आपने कि कितना यहाँ पे तगड़ा सामान है, हैंडमेड सारी चीज़ें थी। दी एप्पल वर्ल्ड्स। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे ये कुछ किताबें रखी हुई हैं। मतलब बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि सर आप कुमाऊनी भाषा की किताब है ना? बिल्कुल, ये जैसे आप नाम पढ़ सकते हैं, ठुली बरियात, सारे कुमाऊनी लैंग्वेज में, न्योली खेत, सारी कुमाऊनी लैंग्वेज है, रीजनल जो लैंग्वेज है उसकी बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद अब ये तो बहुत तगड़ा, क्या थोड़ा सा पीछे से लो ताकि हम पूरा कवर कर सकें। रंगमंच। तो मैम ये सर आप अगर थोड़ा बता दें। बस पूछिए। सर क्या नाम? तो सर ये इसके बारे में जी, हम अपने कुमाऊनी लोक संस्कृति पर काम कर रहे हैं। जी सर। हमारी जो प्राचीन लोक संस्कृति थी, हमारा जो आभूषण थे जी, जो हमारे जेवर थे, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। जी सर। इसलिए हमने एक प्रयास किया कि हम दिखा सकें कि हमारे पुराने आभूषण क्या थे। जी, इसको हंसिया क्या कहते हैं, ये चरेव है, ये सिक्कों की माला पहनते थे पहले पूरे। और ये जंजीर है जी, ये नथ है जी, ये है बाला। इसको जूम करके दिखा दीजिए, बहुत पुराना है ये चीज़ें, पुरानी वाली दुर्लभ है। आज जो गले में पहनते हैं ग्लोबन जी, उस समय ये सिक्कों की पहनती थी। ये तांबे क्या है, 1947 भी लिखा हुआ है, 1947। तो ये अंगड़ी है, ये ब्लाउज है, इसको कुर्ता बोलते हैं जी जी। ये है घाघरा, काला जी, काला गला का घाघरा इसको बोलते थे। इसमें 12 पार्ट होते हैं और नीचे से चेन होती है। तो हम आज ये सब दुर्लभ हो गया है, इसलिए हमने सोचा कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो जान सके कि हमारे पुराने वस्त्र और आभूषण क्या थे। जी सर। और इसी में एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे ये कुमाऊनी महिला का चित्रण है। जब मोटे अनाज पहले खाते थे लोग हमारे घरों में, जी सर, तो वो काफ़ी हिष्ट पुष्ट रहते थे जी। इस तरह से वो जल जो होता है फौला, उसको ऐसे करके ले आते थे, उसके ऊपर 2 रखे। मतलब इसको दिखाने का ये मतलब कि हमारी जो पुरानी माताएं बहनें जो भी थी बुजुर्ग, वो इतने हिष्ट पुष्ट थे क्योंकि वो अपने घर का अनाज खाते थे। तो हमें इनकर और जाने की ज़रूरत है। ये हमारा दुग्ध व्यवसाय है। अच्छा हाँ, जैसे गांव से दूध इनमें बाल्टी में भर करके वो मार्केट में बेचते थे। जी जी। ये हमारे पूरा छोलिया नृत्य का है, पूरा छोलिया, हाँ, कुमाऊनी छोलिया नृत्य का, क्योंकि इस पर शोध होना चाहिए। आज ये विलुप्त हो रहा है जी। तो इसको आगे लाने के प्रयास से हम लोग इसको अपनी प्रदर्शनी लगा रखी है। जी सर। तो थोड़ा सा इसको आप लोग, आपने देखा कैमरा, एक बार सामने से पूरा एक बार वीडियो ले लीजिए इसका, ऊपर से नीचे तक। और मुख्य विशेषता यह है कि हम लोग इसको खुद घर में बनाते हैं। श्रीमती पुष्पा भरद्वाज
मिसेज है हमारी और मैं, हम दोनों मिल करके वहीं जाना ज़्यादा ये है, ये हमारा लिखा हुआ सारा। कैमरामैन बहुत धन्यवाद अभी आपको कह तो आइए, अब हम आपको लेके चलते। देखिए यहाँ पे दोबारा से बच्चों की खेल कूद की यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। ये देखिए अल्फ़ाबेट्स, ये सारा बच्चों की मल्टीप्लिकेशन टेबल, वो बंदूकें भी दिख रही हैं यहाँ पे, लकड़ी का काम है। ये जो पहले हम लोग कैलेंडर रखते थे, फेवर कैसल, पता नहीं कितना टाइम हो गया देखे हुए, और मतलब पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत पहले यूज़ करते थे, बहुत पहले तो क्या 10 साल पहले से। डायरीज पढ़ी हैं, ये देखिए बच्चों की किताबें, एक्सपेरिमेंट, शैक्षिक दखल, पता नहीं बच्चों का सारा सामान है। आइए ट्रेजर आइलैंड देखिए, वहाँ पे बुक देखिए, सारी बुक्स ही बुक्स हैं। रस्किन बॉन्ड, रॉबिन हुड, रस्किन बॉन्ड, मतलब मस्त एकदम। आप कल भी है इवेंट, मैं आज शाम को इसको एडिट डाल दूँगा। बहुत तगड़ा प्रेमचंद, सारा हिसाब बहुत तगड़ा है बुक्स का। आते रहिए कैमरामैन, आते रहिए। बीच में आपको पेटीएम दिख रहा होगा तो इसका मतलब समझ जाए फ्री की नहीं है, पैसे। ये देखिए स्नीकर ग्रोवर की दोगलापन और मतलब बिल्कुल कैमरामैन, बिल्कुल वैरायटी मिलेगी आप लोगों को बुक्स की, ठीक है। सदगुरु की भी है, सदगुरु, हाँ मतलब सब कुछ है। वही स्वामी विवेकानंद जी की भी है। आइए कैमरामैन आते रहिए आप। ये देखिए वैरायटी किताबों की आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आए कैमरामैन, जो आपका कैमरामैन कैमरा चालू है, उड़ जाता है थोड़ी देर। यस सर, अभी तैयार हो आप? यस वी आर रेडी। पीसेस हैं तो हम लोग आ चुके हैं टीम नक्षत्र के पास, और जैसे कि सर ने बोला था कि वो हमसे बातचीत करेंगे, तो आइए कैमरामैन आगे आइए और हम लोग अब बातचीत करेंगे टीम नक्षत्र के साथ। और कैसे आपने स्टार्ट किया सर, कैसी आपकी जर्नी रही है, अब थोड़ा बहुत बता दीजिए। Okay, so first of all, most welcome to Nakshatra. Yes. So we are basically Almora-based organization, and we are working into two different domains. One is purely educational program. That is, that thing is we are executing with school and college students. Yes. And the second thing is we are promoting astrotourism in Uttarakhand. And this part itself is kind of a part of astrotourism as well as educational program both. So ये पूरा जो हमारा आप सेटअप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ ये जो बुक्स हैं, ये स्पेशली हिंदी में इसको डिज़ाइन करा गया है बुक्स को। और ये 4 बुक की एक सीरीज़ है। जो पार्ट 1 है वो एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट की पूरी कहानी आपको इसमें मिलेगी पार्ट 1 पे, जबकि जो पार्ट 2 है वो टेलीस्कोप के डेवलपमेंट की, गैलीलियन टेलीस्कोप से लेकर के न्यूटोनियन, फिर लेटेस्ट जो सिग्मिट कैसिग्रेन टेलीस्कोप। मैं आपको टेलीस्कोप भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो है बीच की हमारी जो टेलीस्कोप है, ये काइंड ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप, यानी ये लेंस बेस्ड टेलीस्कोप्स होती है, इस पर लेंसेज हमारे लगे रहते हैं, तो काइंड ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप कह सकते हैं इनको। ये जो है ये मिरर बेस्ड टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप आप इनको कह सकते हो एक तरीके से। और वो जो लास्ट टेलीस्कोप है, इसका एक पर्टिकुलर अगर नाम इसको प्रॉपर बोलें तो दिस इज कॉल्ड सिग्मिट कैसिग्रेन टेलीस्कोप, SC टेलीस्कोप हम लोग इसको कहते हैं। और आल्सो नोन एज, ये कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप है, तो वी आल्सो कॉल इट गो टू टेलीस्कोप। तो ये हमारे टेलीस्कोप्स हैं। और आल्सो वी हैव सोलर फिल्टर्स, जहाँ जो हम लोग टेलीस्कोप पे यूज़ करते हैं, और डायरेक्टली इक्लिप्स ग्लासेस भी हमारे पास है, जिसकी मदद से अभी तक के बच्चे सोलर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, सन को डायरेक्टली देख रहे थे। साथ में हमारे पास VR बॉक्स है, जिसकी मदद से प्लैनेट्स को मतलब एक तरीके से 360 व्यू बच्चे देख पा रहे थे। जी सर। और थोड़ा इधर हम लोग आएंगे आइए, तो यहाँ पे जो है हमने कुछ पोस्टर्स डिजाइन करे हैं, स्पेशली जैसे ये सन हमारा जो नियरेस्ट स्टार है उसका पोस्टर है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। सेकेंड पोस्टर इज ऑल अबाउट मून के क्रेटर्स के बारे में, मून के मारियास के बारे में डिटेल इसमें दी हुई है। और ये एक स्टार की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में ये पोस्टर है, अलग अलग तरीके के स्टार्स होते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो पोस्टर है, ये स्पेशली बच्चों के लिए हमने काफ़ी डिज़ाइन करा है इसको। ये एक तरीके से साइज़ कंपैरिजन दिखा रहा है, अगर सन का साइज़ ये है तो उसके कंपैरिजन में बाकी जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनका साइज़ क्या होगा, कितने छोटे बड़े होंगे। फिर आते हैं पूरे बच्चों के कॉर्नर पे, तो ये जो पोस्टर है, अब चूँकि बच्चों को कार्टून के फॉर्म में चीज़ें पसंद होती हैं लाइक, तो हमने ये जो प्लैनेट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके कुकीज़ के फॉर्म में लाइक, है ना। तो बच्चों के लिए स्पेशली, और जो बाकी जो सामने लिखा हुआ है वो साइंटिफिक जो भी डिटेल्स हैं उस प्लैनेट के बारे में वो लिखी हुई है। तो ये कुछ है।
बाकी कुछ हमारे पास रोबोटिक्स से रिलेटेड बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ हैं। ये बेसिकली इनको ये अलग अलग पार्ट्स में होंगे, इसको बच्चे खुद इसमें इंजीनियरिंग कर रहे होंगे और खुद उसको असेंबल कर रहे होंगे। तो ये जो टॉयज़ हैं, उसके अलावा इधर पे जो है इधर तगड़ा हिसाब थोड़ा इधर पे ये आप पेंटिंग्स देख रहे हैं। एस्ट्रो आपने बहुत सारी हैंडमेड पेंटिंग्स देखी होंगी, बट हमारे स्टॉल पे आपको एस्ट्रो पेंटिंग्स खासकर मिलेंगे, जो कि पूरे एस्ट्रोनॉमी को ध्यान में रखे हुए सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। ये डिजिटल पेंटिंग्स हैं और बाकी ये हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, एस्ट्रो पेंटिंग्स। So that's all, and we are also doing some stargazing session with students. Yes sir. So अभी डे टाइम में भी हम लोग सोलर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, बाकायदा शाम में भी हम लोग बच्चों के साथ स्टारगेजिंग सेशन 7:30 ऑनवर्ड्स हम लोग उसको कर रहे हैं। जी सर। एंड सर आपकी नक्षत्र जो टीम है ये भी उत्तराखंड बेस्ड है या सर बाहर भी चलती है? यस, तो बेसिकली हम लोग अल्मोड़ा में हमारा सेटअप है, वी आर उत्तराखंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। तो लेकिन हम लोग उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, हमारा मोबाइल सेटअप है। सो एस्ट्रो सफारी हम लोग उसको कहते हैं, जो हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे हम वहाँ से इधर आए हैं, सो दिस इज़ पार्ट ऑफ एस्ट्रो सफारी हमारी। तो ये सारी चीज़ें हमारी। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो आप लोग विजिट करिए यहाँ पे, नक्षत्र ये लगा हुआ है अभी किताब कौतिक में, और शाम को भी सर आप बोल लो कि 7:30 से 7:30 से 10 PM तक हम लोग कर रहे होंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि आजकल 2 सबसे खूबसूरत प्लैनेट जो देखने के लिए होते हैं, एक सैटर्न, जो कि हम लोग जब उसको टेलीस्कोप की मदद से देख रहे होंगे शाम को, तो हमें सैटर्न और उसकी खूबसूरत जो उसके मून्स हैं, यानी उसको हम लोग रिंग्स के फॉर्म में देख रहे होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगी। साथ में जो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट हमारा है जुपिटर, वो भी थोड़ा लेट नाइट में हमको दिखना शुरू हो रहा है आजकल। तो जुपिटर और उसके 4 बड़े मून्स, जिनको हम लोग जनरली गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देंगी टेलीस्कोप की मदद से। साथ में हम लोग चाँद का भी दीदार करेंगे, उसमें आपको हम लोग लूनर क्रेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मारियास के बारे में डिस्कस करेंगे। इवन हम चंद्रयान 3 जो हमारा लेटेस्ट मिशन है इंडिया का, उस पर भी हम लोग बहुत सारा डिस्कशन नाइट के सेशन में कर रहे होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, उस पर भी हम लोग साथ में बातें कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। एंड Most प्लीज welcome. यस सर, प्लीज़ चेकआउट टीम नक्षत्र, और शाम को मिलते हैं हम लोग। हम आए कैमरामैन, तो यहाँ पे भी कुछ कैमरामैन बुक्स लगी हैं, ये भी दिखा दीजिए। जो लिखी है जिस ढंग से, हम इसके ही तरीके से मैंने लिखी है। ये गोलू देवता, आपने सुना होगा नाम, चितई गोलू देवता, बुक्स यहाँ पे मिल रही हैं। जी सर। चितई गोलू देवता, घोड़ाखाल गोलू देवता, आपने सुना होगा। वो कहानी को मैंने उपन्यास फॉर्मेट में लिखा, फिक्शन में। और जैसे अमिश त्रिपाठी की बात हो रही है, आपने मलुआ उलुआ किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। मलुआ तो जो उपन्यास लोग पढ़ते हैं वो फ्रैक्शन में है, ये बहुत ही सुंदर। इसको मुझे अमृतलाल नागर साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश इंग्लिश संस्थान ने दिया, 1 लाख का पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से मिला। और इसका ये अंग्रेजी वर्जन है, तो ये द मॉन्क वॉरियर के नाम से। आजकल चूँकि बच्चे जो हैं क्लिष्ट हिंदी थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, जो आप लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, तो हम लोगों की हिंदी कहते हैं तो क्या लिख दिया आपने, तो हमने इसका इंग्लिश वर्जन निकाला है और बहुत इसकी डिमांड है। मेरी सब किताबें बिक गई। आज सन्यासी योद्धा इसका हिंदी वर्जन है, तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। और दूसरा ये चंद्रवंशी, ये है अल्मोड़ा के इतिहास में चंद्रवंशी काल का जो शासन काल था, तो उस शासन काल में कैसे उनका शासन काल रहा, कैसे वहाँ पर होता है राजकाज में षड्यंत्र हो रहे हैं, वो राजाओं को मरवा रहा है। फिर वो रोएले पठानों ने, मुसलमानों ने एक बार यहाँ पर राज किया, 6 महीने तक कब्जा कर लिया, फिर खैर वो गए वापस। तो इस तरह से इस पर आधारित ये भी उपन्यास फॉर्मेट। और बाकी बहुत सारे मेरे उपन्यास ये हैं। ये निबंध संग्रह है हिमालय की चिट्ठियाँ, ये इसका आज वो हुआ विमोचन। ये नव पल्लव कहानी संग्रह है, ये कविता संग्रह है। ये पहाड़ में से प्रेत लगते हैं, तो ये भी कहानी है, पूरा उपन्यास है। ये मेरी बाकी ये कविता संग्रह है, संपुटी। मेरी कुल 12 किताबें आ चुकी हैं।
कैमरा आइए, आपने देखा सारा किताब है जी। और यहाँ पर बहुत सारी जी सर, नमस्कार। मैं जी डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी और ये जो किताबें हैं कम से कम मैं 30 किताबें लिख चुका हूँ और जिसमें उत्तराखंड झलकता है आपको। मैं उत्तराखंड के बेरोजगार को देखते हुए एक किताब हमने तैयार की है। उत्तराखंड में हमारे संसाधन, हमारे रोजगार, हमारे पास संसाधन बहुत है, तो रोजगार कौन विकसित करेगा? तो हम विकसित करेंगे, सरकार विकसित करेगी। तो हमारे नौजवान को कहना है कम से कम आप पढ़ो और अपना कोई ना कोई रोजगार विकसित करो जो आपको घर के नजदीक जो आपका संसाधन है वो संसाधन से रोजगार विकसित। हमारा उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं दो जगह से दो मंडलों को मिलाकर बनाया है जी। हमने गढ़वाली और कुमाऊनी में तुलनात्मक अध्ययन जी, और ये गढ़वाली कुमाऊनी का तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है। और ये किताब ये कहती है कि गढ़वाली और कुमाऊनी में कितना अंतर है जी। तो हम लोग एक समाकलन की बात कर रहे हैं गढ़वाली कुमाऊनी भाषा। इसके बाद आगे मैं आपको ले चलता हूँ। और ये देखिए हमारे उत्तराखंड में श्रुतियाँ हैं, जागर होते हैं, यहाँ जागरी होती है, भाव होते हैं, गढ़वाली मांगल होते हैं, 16 संस्कार यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। तो हमने 16 संस्कारों में कौन से संस्कार में गाया जाता है, गढ़वाल में कौन सी भाव में गाया जाता है, उसमें वेल देवता है उनकी जागरी है पूरी, कलविष्ट है उनकी जागरी है पूरी जी जी। हमारी हारूहीत है उनकी जागरी है पूरी जी। नंदा देवी राजा की जागरी है पूरी और उसके 7 अध्याय हैं। और इसमें उन 7 अध्याय में हमने हिंदी में उसका पूरा हमने उसका अनुवाद किया है, जागरी है। तो वो आपको गढ़वाल और कुमाऊं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बच्चों के लिए मैं काउंसलिंग करता था उत्तराखंड में 4 ब्लॉकों में, हर ब्लॉक के इकट्ठा करते थे। 60% से ऊपर बच्चे पास होते थे, उनको हम उनको सम्मानित करते थे। वो कहते बच्चों अब 12वीं के बाद आप 90% गए तो अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे? अब उनको इतनी जानकारी नहीं होती थी, माँ बाप को जानकारी नहीं होती, क्योंकि जो इंटीरियर एरिया में बच्चे बैठे हुए हैं उनको इतनी जानकारी नहीं है। जो ठीक है शहरों में बैठे हुए या जो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे अच्छा नौकरी कर रहे हैं मालूम है, पर जो बच्चे इंटीरियर में बैठे हैं उनको मालूम नहीं इसके बारे में। तो हमने उनके लिए किताब बनाई विद्यार्थी भविष्य कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चे, जो बच्चे कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए किताब बनाई कि आप अगर 10वीं के बाद क्या करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो हमने इसमें कहा कि आप टेक्निकल एजुकेशन कैसे ले सकते हैं। 10वीं के बाद जैसे पॉलिटेक्निक होता है, 10वीं के बाद ITI होती है, तो हमने रास्ता दिया कि 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से विभाग है, कौन कौन से स्कूल है, कौन कौन से संस्थान है जहाँ से आपको शिक्षा मिलेगी। 12वीं का है, 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं, IIT में जा सकते हैं, MIT में जा सकते हैं, या कहीं आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं आप, उसका पूरा उद्देश्य। और इसके साथ विद्यार्थियों का हमने एक मार्गदर्शन किया। इंटरनेट से बहुत चोरी हो जाती है, चोरी मैं समझाता हूँ आपको। इंटरनेट पे अगर आपके पास ब्राउजर नहीं है पूरा और आप खोजना चाहते हैं कि मैंने ये विपिन त्रिपाठी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके विषय हैं, पर विपिन त्रिपाठी जो इनकी वेबसाइट हुई उसके पैरेलल कई वेबसाइट होगी और बच्चा क्या है डायरेक्ट वेबसाइट में नहीं जाना चाहता, जो डुप्लीकेट वेबसाइट है उसमें जाता है, उसका डाटा हो जाता है और वो अपना एक्चुअल में जो उसको चाहिए जो ब्राउज चाह रहे हैं उसके लिए बच्चे इसके बारे में पढ़ें। इसके बाद मेरी और भी कई विषय हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जो सर ने बताई अभी तक, आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, तो आपको आना जरूर है, यहाँ पे चेकआउट करना है। सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखिए पूरी किताबें गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों में। तो कानून यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है जो कि कुमाऊनी रामायण
सर आप थोड़ा बता देंगे कुमाऊनी रामायण जो आपने ये एक कुमाऊनी रामायण है। ये जो इनके द्वारा लिखा गया है डॉक्टर विशंबर सुंदर जोशी, जो यहाँ स्थानीय हमारे जोशी जी हैं इधर पाजन के जाटली जी, तो इनको कुमाऊं के तुलसी भी कहा जाता है और इनको अनेक साहित्य पुरस्कार भी मिले हैं भारत सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। तो इन्होंने कुमाऊं रामचरितमानस को कुमाऊं में संस्करण करके ये प्रस्तुत किया है कि लोग जो है अपनी इस भाषा का प्रचार प्रसार भी कर सके, और जो हमारे बुजुर्ग अनपढ़ लोग हैं अगर कोई पढ़ा लिखा इसको पढ़ता है तो स्वयं उनको भी ये समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे शब्दों का छंदों का साथ उन्होंने जो है इसको रचित किया है। तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, वो तो पहले से ही इसी में रहे हैं। उनका मात्र उद्देश्य है क्योंकि एक मंदिर बनाना चाहते हैं और इसकी विधि से इतना कॉस्ट भी नहीं रखा उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए। मात्र 599 रुपए की किताब है, वैसे 611 रुपए के हिसाब से मिलती थी जो उन्होंने किया है। और इसको लोग पढ़ेंगे तो अपना सौभाग्य समझेंगे, एक भाषा से जुड़े रहेंगे। तो ये भी बहुत सारे भाषाओं, हमारे पहाड़ी भाषाओं के शब्दों को उन्होंने यहाँ पे चयनित करके लिखा है। तो इतना ही कहना चाहते हैं। तो बस आप लोग चेकआउट करना जरूर कुमाऊनी जो रामायण सर ने किताब बताई। आइए कैमरामैन एक बार आप दिखा दीजिएगा हल्का सा। आप बातचीत करेंगी दीपा तिवारी से, और दीपा तिवारी ने हिमालय को एक किस्म से नापा है। कैमरा बंद तो नहीं हो गया है? बंद नहीं हुआ ना कैमरा? दृश्यों से देखा है। हम इन लोगों से मिले थे स्टीम से सुबह, पहले स्टीम पे चलते हैं। तो वापस आ चुके हैं और हमने सुबह आपसे बात की थी। तो आप ये बताएं कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा निकली है अभी? जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे इधर उधर स्कूल से आ रहे हैं, तो सर आप बताएं पहले। आइए, हम सर से मिले थे सुबह। जी सर। जी, इस तरह से कहना मुश्किल है क्योंकि आप देखिए सभी स्टॉल में हौच हो गया, मतलब जी, बहुत जी, सभी किताबें ज़्यादा देखी जा जी। चुकी है। बच्चों का खासकर इंटरेस्ट बाल साहित्य में रहा है। अच्छा, मैं अलग अलग स्टॉल से बता सकता हूँ। जी जी। यहाँ पे सर जैसे कविता, कहानियाँ और चित्रवाली किताबें सबसे ज़्यादा गई हैं। और नवारुण प्रकाशन जैसे हैं या एकलव्य प्रकाशन है जी, इन लोगों ने बाल साहित्य की चिल्ड्रन साइकोलॉजी को दिमाग में रखा है जी, ताकि उनका माइंड डेवलप हो सके। उस पर काफ़ी अच्छी रिसर्च के बाद शानदार किताबें अगर कोई लेने आने जरूर है। और शानदार और सस्ती किताबें हैं और बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशनल को सही मायने में एजुकेशन को बेहतर करने में मेमोरी से लेकर इन किताबों में बहुत शानदार है। तो ये किताबें अच्छी जा रही हैं क्योंकि वैल्यू है इन किताबों में जी सर। और अगर आप लिटरेचर वहाँ बताएं सर, आप वहाँ उस टाइम दिखा रहे हैं, वहाँ तो बहुत बुक्स थी। कैमरामैन यहाँ है, यहाँ तो कैमरामैन भंडार ज्ञान का, मतलब हर किताब चाहिए वाला हिसाब है। लेकिन फिर भी बताएंगे जी, आप बताएं आपको यहाँ क्या रहा, मतलब कैसा रहा यहाँ पे? जी, क्लासिकल लिटरेचर से लेकर आप एक किताब देख सकते हैं जी, जो चाहे गेटे एंटोन चेखोव, लियो टॉल्स्टॉय, उनकी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह का सेक्शन है। और यहाँ साइंस की किताब हो गया है, थोड़ा हौच-पौच हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखा जा चुका है। और आधी जगह खाली हो गई हैं। तो जी जी, मतलब कि हर तरह की, जैसे वर्ल्ड लिटरेचर में गैब्रियल गार्सिया मार्केस की किताबें भी जारी हैं जो नोबेल प्राइज 1982 में। जी जी। फाइन, इसके अलावा वैज्ञानिकों के बारे में किताबें हैं जैसे शॉर्ली और जोकिंग मिस्टर फाइनमैन जी, प्रोफेसर फाइनमैन जिन्होंने 1965 में नोबेल प्राइज जीता था फाइनमैन डायग्राम्स के लिए फिजिक्स में, उनकी किताब गई है। हाँ जी। रिलेटिविटी की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लगातार गई है स्टीफन हॉकिंग की। उसके अलावा लिटरेचर में से मार्केस के बारे में मैंने आपको तो हर तरह की। रॉबिन्सन क्रूसो, ये शानदार किताब है, एक ही कॉपी बची है और मैं 4th क्लास में पढ़ी थी पहली बार ये, और मैं ट्रांसपोर्ट हो गया था। मतलब बच्चा जिसने सबमरीन का नाम भी नहीं सुना है वो सबमरीन इमेजिन कर पा रहा है बिना जाने, कभी ना सुने। इस किताब की बात थी और आज तक मेरी इमेजिनेशन में अपना रॉबिन्सन क्रूसो है। तो एक चीज़ आप बताएं, आपका इंटरेस्ट कब से है बुक्स की तरफ? अगर आपने 4th क्लास से आप ये बता रहे हैं आपने पढ़ी है? पढ़ने का शौक था बचपन से, किताब मिल गई लाइब्रेरी में, किताब देखी और उठा लाए। अच्छा। इसी में रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ी, मुझे नहीं पता उसमें वर्ल्ड क्लासिक और पढ़ा तो पता चला वर्ल्ड क्लासिक। और अभी तक मेरे दिमाग में क्यों छपा हुआ है, इसका रीज़न बता दो। क्लासिक भी का होने का भी एक रीज़न है जी। फिर BSc में जब मैं गया तो आरंभ से जुड़ा जी, तो वहाँ से मेरा लिटरेचर का फिर से एक दोबारा और उसके आप चली रहा है। एक चीज़ आप ये बताएं, मतलब जैसे आपने जो सोच के आए थे आप लोग की इतनी भीड़ है, वो है या कम है या ज़्यादा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है जी। और किताब कॉपी में तो जैसे हम पहले पिथौरागढ़ में करते थे जी, हमें हमारे
एक टेबल के स्टॉल से हमने शुरू किया। ठीक है, लोग तो झेलते हैं किताब के सामने, तो हमने शुरू किया। चाहे हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाहर थे, हमने लगातार कोशिश की किताबों और पढ़ाई लिखाई के वहाँ पर किया जाए। जी, और ठीक है, अपनी लाइब्रेरी से हम फ्री में किताबें देते थे, वो किताबें नहीं संभाल की हम वहीं के। जी, लेकिन ये था कि और शहरों में भी पहुँचाई जाए किताबें, और वैरायटी की किताबें। जैसे स्टॉल में आपको एक प्रकाशन का नहीं, हम सभी से बात करते हैं, खुद चुनते हैं किताबें, क्यूरेट करते हैं और मंगाते हैं, ताकि एक वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है। जैसे किसी को साइंस पढ़ना है, लिटरेचर में भी स्पेसिफिक फैंटेसी पढ़नी है, जी जी जी, तो वो एक पढ़ सकता है। तो ये सारे स्टॉल्स आप ही हैं, आरएम टीम के? आरएम 3 और स्टॉल्स ये है। और यहाँ हिंदी साहित्य की लगभग प्रेमचंद से लेकर गीतांजलि श्री, जिन्होंने हाल ही में बुकर प्राइज जीता था जी, वो सब आपको इसमें मिलेंगे जी। और उधर हिमालय से थैंक यू सो मच सर। अभी कल दोबारा से कल भी है इवेंट्स, वीडियो से शायद अभी और आपके साथ स्वागत रहेगा। जी जी। तो यहाँ पे घुमा दीजिए, यहाँ पे हिंदी साहित्य है। कौन सा चैनल है भैया? अनसेट पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स नाम। तो ठीक है कैमरामैन, यहाँ घुमाए जरा, हिंदी साहित्य दिखाए ना, पूरा हिंदी साहित्य दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, हमें नहीं दिखाना, हिंदी साहित्य। हाँ, ये सारी बुक्स। एक थी रामरती, वो बहुत तगड़ी है, हमारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन है बहुत तगड़ी बुक्स जितनी है। बचपन में रहने देते हैं, काफ़ी डीप टॉपिक्स भी हैं। आइए फिर, तो जैसे कि देखा आपने, हमने बोला था बहुत तगड़ा माहौल होने वाला है। अभी तो थोड़ा माहौल कम हो गया है, अभी शायद ब्रेक चल रहा है, इस वजह से माहौल कम है, वरना माहौल बहुत तगड़ा हो रहा है, एकदम मस्त माहौल हो रहा है। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे डायरेक्टर सर, डायरेक्टर चाँद पे पहुँच चुके हैं अभी, और अभी डायरेक्टर सर को हम परेशान नहीं करेंगे, यहाँ दीजिए। तो डायरेक्टर सर भी बिल्कुल मतलब चाँद पे पहुँच चुके। चंद्रयान आप लोग कह रहे थे देखना है, लेकिन डायरेक्टर सर पहले चंद्रयान देखेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे सोच रहे हैं डायरेक्टर सर कि कहाँ अभी जाना है। इसके बाद वो सोच रहे हैं कि सैटर्न चले जाएँ, इसके बाद प्लूटो चले जाएँ। उनका कहना है कि प्लूटो अभी हटाया नहीं गया है सोलर सिस्टम से, प्लूटो हम वापस लेके आएंगे। जब तक हमारे डायरेक्टर सर हैं वो चाहें तो प्लूटो भी वापस ला सकते हैं। अभी डायरेक्टर सर देखिए यहाँ दिखाएं, डायरेक्टर सर अभी थोड़ा सा लंगड़ा है, क्योंकि उनके पैर में मुझे लग रहा है क्रेटर्स रहते हैं चाँद पे, उनका हल्का सा पैर थोड़ा सा लंगड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरा में यहाँ है, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत पूछेंगे कि एंजॉयमेंट हो रहा है नहीं यहाँ पे बच्चों से। तो जी एक चीज़ बताएं, आप लोग आप अभी कितने देर पहले आए यहाँ पे? आधा घंटा हो गया आप लोगों को? मज़ा आ रहा है? भीड़ कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, या मतलब ठीक लग रही है? ठीक ठाक ही है मतलब। ठीक है, तो आपको क्या मतलब आप लोगों ने क्या अच्छा लगा, बुक्स या नक्शे, मतलब क्या मज़ा आ रहा है आप लोगों को? अभी हम अभी आए बुक्स। अच्छा ठीक है, आप लोग चेक करो, फिर मिलते हैं आपसे। कैमरामैन, तो जैसा आपने देखा, हमने बोला था इस कॉलेज को हल्के में नहीं लेना है, आपने भी डायरेक्टर सर को देखा, चाँद पे पहुँच गए थे, ये बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हो।